हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको मैं बता दूँ, चैप्टर 2 से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन लिए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी को आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगर आप इतना प्रश्न पढ़ लेते हो तो आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, और मैं आपको बता दूं, मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और आपको इन सभी क्वेश्चन का फ्री में आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बुध का कांटा रचना है, तो पहला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 कहानियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो जो गुलेरी जी की रचना नहीं है फ्रेंड्स, वो कौन सी है? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था कहानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। तो कौन है नायक? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मांझे। ठीक है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो मांझे था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लहना सिंह किस पद पर था? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह के गोद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पलटन का विदूषक कौन था? तो 12 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। ठीक है, पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बौधा सिंह। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था फ्रेंड्स वो क्या था? तो बौधा सिंह था। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। ओके, अगला प्रश्न है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो किसने मार गिराया था जर्मन पलटन को? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 77 यानी 77 था। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लायलपुर में। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है,
गुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो 18 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई थी? तो 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो 21 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, पुरानी हिंदी रचना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी है नामवर सिंह की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? ओके, कुड़माई का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मंगनी। ओके, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्धा कौन था? तो बौद्धा कौन था? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो कौन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी? ऑप्शन ए है जूठन, ऑप्शन नंबर बी है रोज, ऑप्शन नंबर सी है उसने कहा था, और ऑप्शन नंबर डी है त्रिज। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कफन। ठीक है, 27 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कफन। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो किस गांव के मूल निवासी थे गुलेरी जी? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलेर का। ठीक है, 28 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गुलेर का। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, उसने कहा था। ओके, अगला प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो उसने कहा था। ओके, अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ये है बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ओके, उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार हैं वो कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है,
और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको इसी चैनल पे बने रहना है, आपको और दूसरे चैनल पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट तक बने रहना है। जितने भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो सारे के सारे मैं करवा दूंगा, तो चैनल पे आप लास्ट तक बने रहें, ठीक है। अगर आप बने रहते हो लास्ट तक तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे वो 90+ मार्क्स पक्का आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप चैनल पे बने रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।